आज मैं आपके साथ एक ऐसी अहम बात शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपकी जिंदगी के आने वाले 20 या 30 साल बदल दे। हम सब यह चाहते हैं कि जब हम 60 या 70 साल की उम्र को पहुंचें तो हम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रह सकें। हम यह चाहते हैं कि हम बिना किसी सहारे के मस्जिद जा सकें, बाजार जा सकें और अपनी पसंद की चीजें खुद ला सकें। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बुजुर्ग उसी उम्र में भी कितने तंदुरुस्त, एक्टिव और खुश नजर आते हैं, जबकि कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी या बिस्तर तक महदूद हो जाते हैं? अक्सर लोग समझते हैं कि शायद यह सिर्फ किस्मत की बात है या फिर बुढ़ापा अपने साथ कमजोरी तो लाता ही है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा नहीं। आज मैं आपको रिसर्च की रोशनी में कुछ ऐसे राज बताने वाली हूँ जो शायद आपका डॉक्टर भी इतनी डिटेल से आपको न बताए। आपके अपने किचन में कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो खामोशी से आपकी ताकत कम कर रही होती हैं, और कुछ ऐसी वेजिटेबल्स भी होती हैं जिन्हें हम बहुत मामूली समझते हैं, हालांकि वह आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं होती। दोस्तों, याद रखिए कि 65 साल की उम्र एक ऐसा मोड़ होता है जहां जिस्म पहले जैसा नहीं रहता। जवानी में हम जो चाहें खा लेते हैं और बॉडी बर्दाश्त भी कर लेती है, लेकिन इस उम्र के बाद हर निवाला एक डिसीजन बन जाता है। यही डिसीजन ये तय करता है कि आपकी सेहत किस तरफ जाएगी। आज हम बात करेंगे उन 3 वेजिटेबल्स की जो आपको जरूर खानी चाहिए, और साथ उन 3 चीजों की भी जिनसे आपको बचना चाहिए, ताकि आपका जिस्म एक मजबूत दरख्त की तरह कायम रहे। पहले बात करते हैं उन वेजिटेबल्स की जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, चुकंदर। सबसे पहले बात करते हैं चुकंदर की। हम में से अक्सर लोग इसे सैलेड की प्लेट में एक कोने में पड़ा हुआ देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि चुकंदर बुजुर्गों के लिए लाल सोने जैसी हैसियत रखता है। वजह बहुत दिलचस्प है। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी खून की रगें आहिस्ता आहिस्ता सख्त और तंग होने लगती हैं। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे घर में पानी का पाइप जब नया होता है तो नरम होता है और पानी आसानी से गुजरता है, लेकिन वक्त के साथ जब उसके अंदर मैल जमा हो जाए या वह सख्त हो जाए तो पानी का फ्लो कम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा दिल एक मोटर की तरह खून को पंप करता है, और चूंकि हमारे पैर दिल से सबसे दूर होते हैं, इसलिए वहां तक खून पहुंचाना सबसे मुश्किल काम होता है। जब रगें तंग होने लगती हैं, तो पैरों तक ब्लड सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता। नतीजतन टांगें भारी महसूस होती हैं, पैर ठंडे रहते हैं और चलने फिरने में कमजोरी महसूस होने लगती है। बहुत से लोग इसे बुढ़ापे का आम दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल मसला ब्लड फ्लो का होता है। चुकंदर में नेचुरल तौर पर नाइट्रेट्स पाए जाते हैं। जब आप चुकंदर खाते हैं तो आपका जिस्म इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी रगों को रिलैक्स करती है, उन्हें खोलती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। जब खून बेहतर अंदाज में बहने लगता है तो आपके मसल्स को ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत अच्छी तरह मिलती है, जिससे चलने में आसानी होती है, बैलेंस बेहतर होता है और जिस्म में ताकत महसूस होने लगती है। आप चुकंदर को हल्का सा उबाल कर सैलेड में शामिल कर सकती हैं या उसका जूस भी पी सकती हैं। इसका फायदा सिर्फ टांगों तक महदूद नहीं, बल्कि दिमाग को भी बेटर ब्लड सप्लाई मिलती है, जिससे मेंटल फ्रेशनेस भी बेहतर हो सकती है। नंबर 2, शकरकंद। अब आते हैं दूसरी अहम वेजिटेबल की तरफ, और वह है शकरकंद। हम सब ने शकरकंद देखी भी है और खाई भी है, लेकिन अक्सर लोग उसकी असली अहमियत को नहीं जानते। कुछ लोग समझते हैं कि आलू और शकरकंद एक ही चीज हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। 65 साल के बाद सबसे बड़ा खतरा सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि गिर जाना होता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बुजुर्गों में गिरने के बाद हड्डी टूट जाना एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, और हम उस वक्त गिरते हैं जब हमारा बैलेंस कमजोर हो जाता है। हमारे पैरों के तलवों में छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं जो हर लम्हा दिमाग को यह बताते रहते हैं कि जमीन कैसी है और हमारा जिस्म किस पोजीशन में खड़ा है।
जब हम ज्यादा चीनी वाली चीजें या सफेद आलू जैसी फूड्स ज्यादा खाते हैं, तो शुगर लेवल एकदम ऊपर जाता है और फिर अचानक नीचे आ जाता है। यह उतार चढ़ाव इन बारीक सेंसर्स को मुतासिर करता है। फिर इंसान को अंदाजा नहीं होता कि पैर जमीन पर ठीक पड़ा है या नहीं, और यही चीज लड़खड़ाने और गिरने का सबब बन सकती है। शकरकंद में बीटा कैरोटीन होता है, जो जिस्म में जाकर विटामिन ए बनाता है और आंखों के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन इसका असल कमाल यह है कि यह शुगर को रिलेटिवली बैलेंस्ड रखती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी यह जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी देती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और पोटासियम भी मौजूद होते हैं, जो रात के वक्त टांगों में होने वाले खिंचाव और क्रैम्प्स को कम करने में मदद देते हैं। आप शकरकंद को उबालकर खा सकती हैं या हल्का सा रोस्ट करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यह आपके नर्व्स को सहारा देती है, ताकि दिमाग और पैर एक दूसरे से बेहतर कांटेक्ट में रहें और आपका बैलेंस बरकरार रहे। नंबर 3, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। तीसरी बहुत अहम चीज है सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, खास तौर पर पालक और सरसों का साग। बढ़ती उम्र में एक और मसला यह सामने आता है कि बाज औकात कैल्शियम हड्डियों में जाने के बजाय रगों में जमा होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। जब कैल्शियम रगों में जमना शुरू हो जाए तो रगें सख्त होने लगती हैं, ब्लड फ्लो मुतासिर होता है, टांगें कमजोर पड़ने लगती हैं और दिल पर भी प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ आता है विटामिन के का किरदार, जो पालक, साग और दूसरी लीफी वेजिटेबल्स में भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। विटामिन के ऐसे काम करता है जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस। यह कैल्शियम को रगों से हटाकर हड्डियों की तरफ ले जाने में मदद देता है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और रगें निस्बतन नरम रहती हैं। इन सब्जियों में लूटिन भी पाया जाता है, जो दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। यानी अगर चलते हुए आपका पैर जरा सा फिसल भी जाए, तो दिमाग तेजी से सिग्नल देकर आपको संभलने में मदद करता है। इसीलिए हरी सब्जियां सिर्फ ताकत ही नहीं देती, बल्कि गिरने के रिस्क को कम करने में भी मददगार हो सकती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी प्लेट में रोज या कम से कम हर दूसरे दिन कोई ना कोई लीफी वेजिटेबल जरूर शामिल करें। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे बचना जरूरी है। नंबर 1, मक्का। हमारे यहाँ मक्के की रोटी और भुट्टे बहुत शौक से खाए जाते हैं। मक्का अपनी जगह बुरी चीज नहीं, लेकिन उसका ज्यादा इस्तेमाल मुनासिब नहीं। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स काफी ज्यादा होते हैं। हमारे जिस्म को सुकून और बैलेंस के लिए ओमेगा 3 भी चाहिए होता है, जो मछली, अखरोट और कुछ दूसरी चीजों में मिलता है। लेकिन अगर ओमेगा 6 ज्यादा हो जाए तो जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। ये सूजन हमेशा बाहर से नजर नहीं आती, लेकिन जॉइंट्स और रगों के अंदर खामोशी से बढ़ती रहती है। इससे जोड़ों में दर्द, अकड़न और चलने में मुश्किल पैदा हो सकती है। अगर आप रोजाना ज्यादा मात्रा में मक्का या उससे बनी चीजें खा रही हैं, तो बेहतर है कि इसमें मॉडरेशन ले आए। हफ्ते में कभी कभार खाना ठीक है, लेकिन इसे रोजमर्रा की हैबिट बनाना मुनासिब नहीं। नंबर 2, डिब्बा बंद गड़े जाए। आजकल शहरों में कैंड फूड या डिब्बा बंद खाने का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, जैसे कैंड टोमेटोज या दूसरी वेजिटेबल्स। यह चीजें बेशक इजी लगती हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ज्यादा मुफीद नहीं होती। इसकी एक बड़ी वजह इनमें मौजूद ज्यादा नमक है। डिब्बा बंद चीजों को सेफ रखने के लिए इनमें सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा रखी जाती है। ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और जिस्म में पानी रोक लेता है। इसी वजह से अक्सर बुजुर्गों के टखनों और पैरों में स्वेलिंग नजर आती है। जब जिस्म में पानी जमा हो जाता है तो रगों पर दबाव पड़ता है, मसल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर होती है और टांगें कमजोर महसूस होने लगती हैं। इसलिए जितना मुमकिन हो ताज़ा टमाटर और फ्रेश वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें। फ्रेश फूड हमेशा जिस्म को ज्यादा फायदा देता है। नंबर 3, सलाद पत्ता। यह बात कुछ लोगों को हैरान कर सकती है, लेकिन सलाद पत्ता बुजुर्गों के लिए वह फायदा नहीं रखता जो अक्सर लोग समझते हैं। इसमें ज्यादातर पानी होता है और न्यूट्रिशन निस्बतन कम होती है।
मसला यह है कि बुजुर्गों का पेट जल्दी भर जाता है। अगर वह अपना पेट ऐसी चीज से भर लें जिसमें खास ग़िज़ाइयत न हो, तो फिर उन चीजों के लिए जगह कम रह जाती है जो वाकई जिस्म को चाहिए होती हैं, जैसे पालक, साग, चुकंदर या दूसरी न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल्स। इसीलिए बेहतर यह है कि सलाद पत्ते की जगह गहरे सब्ज रंग की सब्जियां अपनी डाइट में शामिल की जाए, क्योंकि असल ताकत उन्हीं में छुपी होती है। आखिरी बात दोस्तों, सिर्फ ये मालूमात जान लेना काफी नहीं, असल कामयाबी इन पर अमल करने में है। आपका जिस्म एक ऐसी नेमत है जो किसी भी उम्र में बेहतर हो सकता है, अगर उसे सही खाना दिया जाए। बहुत से लोग 60, 70 बल्कि 80 साल के बाद भी अपनी डाइट में छोटी छोटी चेंजेस लाकर अपनी जिंदगी में बड़ा फर्क महसूस करते हैं। अपनी डाइट में चुकंदर शामिल कीजिए ताकि रगों में ब्लड फ्लो बेहतर हो। शकरकंद को अहमियत दीजिए ताकि शुगर बैलेंस्ड रहे और पैरों के सेंसर्स बेहतर काम करें। और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाइए ताकि कैल्शियम सही जगह पहुंचे और हड्डियां मजबूत रहें। याद रखिए, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं, बल्कि जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। लेकिन इस खूबसूरती का असल लुत्फ तभी आता है जब इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो, खुद चल फिर सके और अपनी जिंदगी को खुद संभाल सके। आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों, अपने घर और अपने काम के लिए मेहनत की है। अब वक्त है कि थोड़ी सी तवज्जो अपनी हेल्थ को भी दें। आज आप जो निवाला खा रही हैं, वही यह तय करेगा कि आने वाले महीनों और सालों में आप कितनी ताकत, कितनी हिम्मत और कितनी आसानी से चल फिर सकेंगी। महंगी मेडिसिन्स और सप्लीमेंट्स से पहले नेचुरल फूड की तरफ आइए, क्योंकि अल्लाह ने हमारी शिफा बहुत सी सादा चीजों में रखी है। अगर आपको यह मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आई हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, हेल्थी रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।